ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बापात्माओं, पर्युषण पर्व के ये 10 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं। आप लोग 10 दिन तो पूजा करते हैं, अब 11वें दिन से वो पूजा सुनने को नहीं मिलेगी। उत्तम क्षमा मार दो वार दो भाव हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। और चहु गति दुखते काड़ी, और मुक्ति करतार है। 4 तो उसमें भाव बताए हैं, और उन भावों को अच्छी तरह से सुरक्षित करने के 4 उपाय बताए हैं। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये तो सार है, जो लास्ट में आते, एक उपांत में और एक अंत में। और ये चारों गतियों से दुख को निवारण करके और मुक्ति को प्रदान करने वाले ही ये व्रत होते हैं। सभी व्रतों में ये ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसकी साधना के लिए सारी की सारी इंद्रियां बस में करना पड़ती हैं। 18,000 सील के भेद बताए हैं। उसमें मन वचन काय
मन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वचनों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, फिर काय से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, कृत से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, कारित से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और अनुमोदना से व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का। फिर इसके बाद ये तीन का आपस में गुणा करो तो मन वचन काय कृतकार्य ये 9 कोटि हो जाती। 9 कोटि से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। फिर इसके बाद 4 संज्ञाएं आती हैं, उन चारों संज्ञाओं पर कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो 9 चौको 36। फिर 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो 36 में 5 का गुणा कर दो तो कितना हो गया? 180 हो गया। अब 10 प्रकार के जीव होते हैं, 10 भेद जीवों के होते हैं, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक आदि लेकर के। तो उन जीवों की रक्षा करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो 10 का गुणा और कर दो, कितने हो गए? 1800। और चाहिए कितने हैं? 18,000 चाहिए। तो इसमें उत्तम क्षमादि व्रतों को पालन करते हुए, ये 10 धर्मों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये 18,000 शील व्रत के गुण माने। जब ये आते हैं तब शील की पूर्णता होती है। इसलिए 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती शीलेश कहलाते, मतलब शीलों के ईश हो जाते। बहुत सूक्ष्म है, इसको अपन यूं ही ले लेते हैं। स्वर्गों में जो देव होते हैं उनको बताया कि वह किस प्रकार से अब्रह्म का सेवन करते हैं। कुछ तो काय से करते हैं, कुछ हैं स्पर्श, यानी काय से हो गया वो स्पर्श। फिर रूप से, सिर्फ रूप देख लेते हैं, संतोष हो जाता। और कुछ मन में ही चिंतन कर लेते हैं और उनको तृप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि मन में भी नहीं आना, रूप देख करके भी संतुष्ट नहीं होना और स्पर्श आदि से भी दूर रहना। ये जब होता है तब जाकर के ये ब्रह्मचर्य व्रत। लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कहा कि उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत उनका होता है जो मुनिराज स्त्रियों के अगर रूप आदि को देख लेते हैं और देख करके भी उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, वह ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को। देखना नहीं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रवृत्ति तो करना पड़ती है। और ये प्रवृत्ति में किस प्रकार से श्रवण को चर्या करना चाहिए। व्यवहार में ये 10 धर्म होते हैं, इन 10 धर्मों को लेकर के अगर मुनिराज चलते हैं तो उनकी व्यवहार में प्रवृत्ति बहुत ही सजी हुई प्रवृत्ति उनकी मानी जाती है और सबके बीच में रह करके भी वह निर्विकार रहते हैं। आपके चौके में जाते हैं, चारों ओर से घिर जाते हैं, फिर भी
और वहाँ भोजन पान भी हो रहा है, सारी विषय मिल रहे हैं, चक्षु इंद्री के भी विषय हैं और रसना इंद्री के भी विषय हैं, कर्ण इंद्री के भी विषय हैं और सुगंध भी आती रहती है। ये सारे विषय मिलते हुए भी सिर्फ अपने ब्रह्म की ओर उनकी दृष्टि रहती है। इस ब्रह्म का पालन करना है, इस ब्रह्मचर्यविद का पालन करना है, इसलिए मुझे ये आहार लेना है, क्योंकि ये आहार नहीं लेंगे तो 10 धर्मों का पालन कहाँ से होगा। इसलिए श्रावक भी अपनी वेशभूषा सामान्य रख करके और मुनिराजों के लिए आहार वगैरह देना, ज़्यादा श्रृंगार आदि करके नहीं देना चाहिए। यद्यपि वो तो उनकी परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा, अच्छा श्री भगवान कहते हैं कि ज़्यादा चौके में चटक मटक नहीं होना चाहिए। चौके वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे यति महाराज आ रहे हैं, वह भी किसी प्रकार से उनके मन में कुछ भी आए ना, उनकी सारी अनुकूलताएं मुझे बैठाना है। कहीं कहीं तो ऐसे भी नियम ले लेते हैं कोई मुनिराज, हम तो सफ़ेद वस्त्र जो धारण किए होगा उसी से आहार लेंगे। उन महाराज से हमने पूछा, महाराज ऐसा नियम आप लेते हैं तो इसमें सब लोग हिम्मत नहीं कर पाते? कुछ ही लोग हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र पहनना सबको अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, इससे सीमित तो रहते ही हैं लोग, चौक की बहुत अच्छी व्यवस्था भी बनी रहती है, लेकिन जो लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और आहार आदि दे करके वो ज़्यादा देर तक उन वस्त्रों को पहन करके नहीं रखते, यानी उन वस्त्रों से दूसरे अन्य कार्य नहीं करते, इसलिए उनके वस्त्र भी वो शुद्ध बने रहते हैं। और ऐसे वस्त्र पहन करके जो लोग देते हैं तो वहाँ की विशुद्धि अलग ही प्रकार की होती है। हाँ रंग की वर्णना भी भोजन के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने पूरे अपने शरीर को काला कर लिया, वैसे काला तो था और काला कर लिया, काले ही उसने वस्त्र पहन लिए और अपने कमरे को भी काला काला कर दिया। जब इस प्रकार से काला काला हुआ तो उसके परिणाम भी काले हो गए और उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़्यादा जो खोटे कार्य करते हैं उनकी ड्रेस, डाकुओं की ड्रेस देखो और सबका नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए, लेकिन इस प्रकार की होती, इस प्रकार की ड्रेस से बचना। मंदिर में कहा काले वस्त्र पहन के नहीं आना, काले कपड़े पहन के आहार नहीं देना, काले वस्त्र आदि पहन करके साथ स्वाध्याय आदि नहीं करना। इनका भी अपने आप में एक प्रभाव होता है। कोई यहाँ काले वस्त्र पहन करके और रात्रि में आपके लिए प्रवचन देने बैठ जाए, कोई विद्वान आके, तो क्या होगा? आप भी उसको काला झंडा दिखा दोगे, लो हम तो चले, क्योंकि इस वेशभूषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए उच्च कुलों में वेशभूषा बहुत मर्यादित बताई गई है। आचार्य ने खाई को लिखा है, खेती बाड़ी है खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा,
शिक्षा साड़ी है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। भारत की रीढ़ खेती बाड़ी है, और जिस देश में खेती बाड़ी होती है वह देश अपना तो पेट भर ही लेता है, लेकिन अन्य देशों को भी पेट भरने के लिए वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। और भारत की मर्यादा अगर सुरक्षित रहती है तो दो चीजों से है। एक तो शिक्षा के माध्यम से। आपकी शिक्षा कैसी है? अगर आपकी ये भारतीय शिक्षा है तो आपकी सुरक्षा है, और अगर विदेशी शिक्षा है तो वह संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी, और रह ही नहीं रही। कहाँ से कहाँ जा रही है। आज को एजुकेशन चल रही है, सह शिक्षा चल रही है, बच्चियाँ एक साथ पढ़ रहे हैं। उसके प्रभाव क्या पढ़ रहे हैं आप सब लोग जानते हैं। ऐसे भी उस समय जब गुरुकुल पद्धति थी, माता पिता बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दे करके कि जब तक बेटा बेटी तुम्हारा ये अध्ययन चल रहा है तब तक तुम्हें संकल्प करना है गुरुओं से कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी। वही सही शिक्षा मानी जाती है। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा की परिभाषा क्या है बताओ? किसे कहते हैं शिक्षा? शिक्षा का अर्थ क्या है? तो कहाँ संस्कार दिए जा रहे हैं? कौन से स्कूलों में, कौन से कॉलेजों में संस्कार दिए जा रहे हैं? हित सर्जन अहित विसर्जन शिक्षा लक्षण। हित सर्जन, जिस शिक्षा में अपना हित निहित हो, हित का सर्जन हो, हित का उपार्जन हो, इस भव में भी ये आत्मा सुखी रहे और पर भव में भी सुखी रहे। अहित विसर्जन, अहित का त्याग होना चाहिए, और अहित में ही लग गए अगर विद्यार्थी तो क्या वह अपना रक्षण करेंगे? क्या अपने परिवार वालों का रक्षण करेंगे? क्या अपने नगर का रक्षण कर पाएंगे? क्या अपने राष्ट्र का रक्षण कर पाएंगे? इस प्रकार की शिक्षा आज दी जा रही है। लेकिन अभी जैसे भैया शास्त्री जी ने बोला कि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उन विद्वानों के लिए, उन बच्चों के लिए कि वह अपना तो भविष्य सुरक्षित करते ही हैं और कई लोगों का भविष्य भी सुरक्षित कर। अगर आपने अपने बेटे बेटी को विद्वान नहीं बना पाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने काम कर लिया कि मेरी तरफ से एक विद्वान तैयार कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अपने बेटों बेटियों को हमने विद्वान नहीं बना पाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास प्रकार की वैभव है कि मैं कम से कम इतना इस प्रकार का अगर भी कर लेते हैं तो भी वो अपना जो ऋण है ऊपर वो अपन चुकाने के लिए तत्पर हो जाते। तो ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के ही पढ़ाई अध्ययन होते हैं। और बच्चे बच्चियाँ जैसे ही छोटे होते हैं एक बात अलग रहती है, और जैसे ही 8 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो फिर उनको साथ में पढ़ने की विधि नहीं बताई। पहले गुरुकुल पद्धति थी, और गुरुकुल पद्धति में जाकर के गुरुओं के पास भेजा जाता था। वह गुरु भी कैसे हो, गुरु शब्द भी अपने आप में
एक बहुत बड़ा वजनदार शब्द है। और गुरु भी ऐसे हो जो संस्कारवान हो, सदाचार उनके अंदर हो, शीलवान हो। और अगर ऐसे गुरु नहीं हैं तो फिर शिक्षा वो क्या देंगे, कैसी देंगे, आप स्वयं समझ सकते हैं। और उसी की रक्षा के लिए आप लोग सोचने वाले उसके लिए नहीं थे, वो गुरुदेव ने सोचा और एक नहीं 5 प्रतिभा स्थलियाँ वो बीज सुरक्षित रखने के लिए। आप लोग सोच नहीं रहे हो, गुरुओं को सोचना पड़ता है। आप लोगों से बार बार कहना पड़ता है, अगर आपने अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा तो आप अपने धर्म को भी सुरक्षित नहीं रख पाओगे। और जब धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर धर्मात्मा कैसे सुरक्षित रहेंगे। आप अगर अपने श्रावक धर्म से ऊपर उठ गए तो श्रावक धर्म ही नहीं पालन करोगे तो श्रमण धर्म कैसे पालन होगा। ये श्रमण संस्कृति की रक्षा आप लोगों के हाथ में है। तो उस बच्चे ने भी वहां पर अध्ययन किया, और अध्ययन के साथ साथ सिर्फ लौकिक अध्ययन नहीं, पारलौकिक अध्ययन की शिक्षा के बिना ये शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती। तो पारलौकिक शिक्षा भी उसने ग्रहण कर ली, और ग्रहण करके अब वह घर वापस लौट रहा है। और गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु दक्षिणा दे करके जा। वह कहता है जो गुरु आज्ञा आप मांगिए। गुरु महाराज ने इतना ही कह दिया कि महीने में जो शुक्ल पक्ष है उस शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। और तुरंत गुरु आज्ञा स्वीकार करके अहोभाग्य 15 दिन का मुझे शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का अवसर मिलेगा। और गुरु महाराज ने तो पढ़ाया है कि अगर एक दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो कितने लाख अभी बताए थे, 9 लाख जीवों के लिए अभयदान होगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत तो होगा ही, लेकिन 9 लाख जीवों के लिए अभयदान देने का तो बहुत बड़ा व्रत हो गया। और 15 दिन में 15 नम्मा 135, 135 मतलब 1,35,00,000 जीवों के लिए अभयदान होगा। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं वह एक दिन अपने यथार्थ स्वरूप ब्रह्म आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत वीर के धारी बन जाते हैं। इधर लेकर के तो दूसरी ओर वह बालिका जो हारिका के पास जाकर के जिसने शिक्षा व्रत की थी, आप लोग क्या समझते हैं, आप जिस स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं और जितने वर्ष लग जाते हैं वो महाराज चुटकियों में दिनों में पढ़ा, जो आप वर्षों में पढ़ते हो वो दिनों में आपको पढ़ा सकते हैं। इतनी उनके पास योग्यता होती है। वर्ष खराब करने की जरूरत नहीं। आओ कौन सी कला चाहिए, 72 कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं, यथा योग कला उसको दे दी। जैसे अभी ये कला सिखाई जा रही थी आप लोगों के लिए, कौन सी थी, अंक ज्योतिष। अगर 2-3 दिन अच्छी मेहनत कर लो, 2-3 दिन में अगर आपने 8-8 घंटे तो 8 तेरी 24 घंटे भी दे दिए तो आप बहुत कुछ अच्छा बुरा सब समझने लग जाते हैं। ऐसी ये विद्याएं होती हैं। और ऐसे भी
अनेक प्रकार की ट्रिक होती हैं कि उतने ही समय में आपको जोड़ करना है। 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या का जोड़ करो, उतना ही समय लगना चाहिए। उतना ही समय 1 से 20 तक का लगना चाहिए। उतने ही समय में 1 से लेकर के 100 को जोड़ सकते हो। उतने ही समय में 1 से लेकर के 1000 को जोड़ सकते हो। उतने ही समय में चाहो तो 1 से लेकर के 1 लाख तक की संख्या को जोड़ कर सकते हो। इस प्रकार की विधाएं हैं। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि जो गणधर परमेष्टि होते हैं अंतर्मूर्त में पूरे के पूरे द्वादशांग की रचना कर देते हैं। एक श्री भू वलय ग्रंथ है उसमें अंकों के माध्यम से कहते हैं, उस अंकों के माध्यम से उसमें पूरा द्वादशांग छिपा हुआ है। अगर आप इसकी विधि सीख लें तो वर्तमान में भी बहुत सारे ग्रंथ निकल आते हैं। रत्न करंडक, श्रापकाचार, तत्वार सूत्र, इंग्लिश में निकालना, जितनी भाषाओं में निकालना है उतनी भाषाओं में निकाल सकते हैं। इस प्रकार की उसमें विधा है। और बताते हैं कि वो शायद बहुत ही कम समय में उनके बहुत सारे शिष्य थे और उन्होंने उस प्रकार से उन शिष्यों की रचना करके बिठा दिया और उनको बता दिया कि किसको कैसे अंक भरना है। और सब ने बहुत फुर्ती में उन स्थानों पर उन अंकों को भर दिया और उसकी रचना हो गई। ये विधाएं। उस बालिका ने जाकर के हारिका के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब घर जाने लगी तो गुरु दक्षिणा के रूप में ये कहा कि 15 दिन कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और दोनों घर के लिए चले गए और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद जब शुक्ल पक्ष था तो वह कहता है मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष आने दो। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आया तो वह कहती है, उसने उस समय नहीं खोला अपना रहस्य। जब कृष्ण पक्ष आया वह कहती है हमारा कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों इस दृश्य को देख करके, इस घटना को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि क्या संयोग ये बैठा है। और ये संयोग ऐसा लग रहा है हमारे भाग्य में प्रभु कृपा से ही हुआ है। और दोनों ने आपस में चर्चा कर ली इस रहस्य को खोलना नहीं है। और घर में ही दोनों रहते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या है। उसी गांव में एक सेठ रहता था और वह व्रती था और वह प्रतिदिन जलगालन करता था, असंख्यात जीवों के लिए वह अभयदान देता था। एक दिन जलगालन रख करके उसको ढक करके मंदिर चला गया। मंदिर तो चला गया लेकिन विचार करने लगा कि बहू नई बहू आई है, उसको पास सारी जानकारी नहीं है, कहीं वह जलगालन कहीं उसको फेंक ना दे। और पूजा पाठ करके घर पहुंचते हैं तो जो सोचा था वैसा ही हो गया और उसको बहुत पछतावा हुआ। अब महाराज के पास वह पहुंचता है, कोई आचार्य परमिष्टि के पास, कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है, अब आप हमारे लिए प्रायश्चित दें। तो महाराज ने कहा इतने मुनिराजों को आहार कराओ तब ये प्रायश्चित पूर्ण होने वाला है। कितने महाराजों को?
तो बहुत सारे महाराज 100 से भी ऊपर, उसमें 1000 की भी कहीं लिखी हुई है, 84,000 बता रहे। एक ही महाराज के आहार कराने में तो पसीना आ जाता है। कहाँ ये मिलेगी व्यवस्था महाराज, ये तो संभव नहीं है, आप कोई दूसरा प्रायश्चित जो हम कर सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करो, प्रतिदिन एक दंपत्ति को बुलाओ, यानी एक ऐसे जोड़े को, ग्रस्त जोड़े को बुलाओ और भोजन कराओ अपने यहाँ। और जिस दिन आपके रसोई का जो चंदोबा है, मलिन चंदोबा उज्जवल हो जाए, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। अब क्या है, प्रतिदिन का ये कार्यक्रम चालू हो गया। एक दिन इन दोनों का नंबर आ गया और जैसे ही इन दोनों ने भोजन किया, और भोजन करते करते चंदेबा स्वच्छ हो गया और वह बहुत प्रसन्न हो गया कि मुनिराज ने कहा था कि ऐसे दंपत्ति आए जो 80 व्रत धारा को, 80 व्रत को धारण करने वाले हैं, 80 धारा व्रत को धारण करने वाले हैं, उनके प्रभाव से ये चंदेबा स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे ही स्वच्छ हुआ और वह कहने लगा, धन्य है आप लोगों का 80 धारा ये व्रत। दोनों चकित रह गए कि इसको कैसे पता चल गया, मतलब अब हमारा रहस्य खुल गया है। और उन्होंने ये भी आपस में चर्चा कर ली थी कि जिस दिन ये रहस्य खुल जाएगा उसी दिन मैं दिगंबर मुद्रा को धारण करूंगा, और वो कहती है मैं आर्य का व्रत धारण करूंगा। और दोनों ने दिगंबर व्रत को धारण किया, उसने आरिका के व्रत धारण किए और प्रसिद्ध हो गए विजया सेठानी और विजय सेठ। तो श्रावक भी इस प्रकार से घर में रह कर के भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले होते हैं। आप लोग चिंता नहीं करें कि महाराज अब हमारा क्या होगा, अब तो हम संसार में फंस गए। तो चिंता नहीं करो, फंस गए हो तो अब निकल भी सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब जितना हो गया तो हो गया, विवाह हो गया कोई बात नहीं, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो अभी खुला है मार्ग। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, महाराज अगर आप पहले से अगर आ गए होते तो हम इस संसार में नहीं फंसते, क्योंकि हमने तो सब कुछ देख लिया है, जान लिया है। हमने कहा कि आप ऐसे कहते हैं, और जो अभी नहीं फंसे हैं वे कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, 25 साल का हो गया हूं, 28 का हो गया हूं। अरे इतना अच्छा मौका मिला है, कल्याण कर दो। अनंतों बार हमने विवाह किया है, संसार में फंसे हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाए हैं। अगर उनसे अगर बचना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा काल है। इस पंचम काल में, अच्छा काल यानी ये विवाह आदि करने का काल नहीं है, इसमें तू अब कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाओ। और अगर इसमें अगर आपने ये बीज बो दिया तो सारे अब जो भाव भी मिलेंगे आपको, सारे अनुकूल सारे मिलते चले जाएंगे, सब कुछ अनुकूलता में। ये बीज बो दो, बच जाओ। अभी गुरु महाराज आपको निकालने के लिए आ गए हैं, आप तैयार हो जाओ। अगर नहीं हो पा रहे, पूर्ण रूप से निकल पा रहे हो, तो घर में रह करके भी इस प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके निकाल सकते। विचार करो उस समय कैसे लोग होते थे कि पुत्र का जन्म हुआ और तिलक करके निकल जाते थे। इसीलिए विवाह किया था कि ये कुल चलना है, एक संतान चाहिए। अब संतान जब आ गई है
ये चलता रहेगा। अब मुझे भी यहाँ से चलना है, क्योंकि अगर मैं आगे फंस गया और आयु बंद आदि हो गया तो क्या होगा। कोई भरोसा नहीं जीवन का, तब ऐसे निकल जाते हैं। इसलिए पुत्र आदि की उत्पत्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए विवाह किया जाता है, और नहीं वासना आदि की पूर्ति के लिए नहीं। आचार्य जी ने हाई को लिखा है, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। धर्म प्रवाह ये चलाने के लिए विवाह की आवश्यकता थी, कर लिया। अब आपके यहाँ पुत्र आदि की उत्पत्ति हो गई है, तो अब अपने कल्याण में अपने आप को लगाओ और ब्रह्मचर्य व्रत को। पशुओं से शिक्षा लेना चाहिए। सिंह आदि के बारे में सुनते हैं कि जो सिंह होता है वर्ष में एक बार ही वह अपनी सिंगनी के साथ संबंध बताता। देखो कितना वह कंट्रोल है, तभी तो इतना पावरफुल ताकतवर आदि आदि होता है। और भी पशु पक्षी, इनमें सारी मर्यादाएं हैं, लेकिन मनुष्य के पास अब ऐसी सुविधाएं जुट गई हैं पाप की कि वह कोई उसकी मर्यादा नहीं। लेकिन जिन्होंने ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया है और शास्त्रों को पढ़ा है, गुरुओं के उपदेश सुने हैं, वह तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, हम भी अब प्रारंभ करते हैं कि कम से कम अभी 15 दिन का चल जाए तो फिर 20 दिन का, 20 दिन का हो जाए तो 25 दिन का, और 25 दिन का हो जाए तो फिर 29 दिन का। अगर 29 दिन का हो गया तो पूर्ण ब्रह्मचारी के साथ आप अपने घर में रह सकते हो। जैसे विजया सेठ और विजया सेठानी और विजय सेठ ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे इस कलिकाल में भी ऐसे उस घोर ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले गुरुदेव, आज भी उसी की ही ये ताकत है ब्रह्मचर्य की। कैसी वृद्ध अवस्था में भी 600 किलोमीटर की यात्रा, ये सब क्या है? ये सब इसी का ही प्रभाव है, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का प्रभाव है। और उनको देख करके भी कितने लोग जिन्होंने विवाह नहीं किया उस मार्ग पर बढ़ गए। महावीर की परंपरा आज भी कायम है। गुरुदेव को देख लो कि पंचम काल के अंत तक चलने वाली है। इस परंपरा को व्यवस्थित बना के रखना और अपनी मर्यादाओं को, मर्यादा में शिक्षा हो गई तो दूसरी तरफ साड़ी है, यानी साड़ी के माध्यम से मर्यादाएं बनी रहती हैं। आज इतने छोटे छोटे वस्त्र धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्या गरीब है। पहले क्या होता था कि किसी का अगर छोटा वस्त्र तो हो सकता है पैसे नहीं थे, कम कपड़ा मिला होगा, इसलिए गरीब है। लेकिन आज होड़ लग रही है छोटे छोटे कपड़े पहनने के, पतले पतले आदि वस्त्र पहनने के लिए। आचार्य भगवंत बार बार उपदेश दे रहे हैं, मोटा खाओ और मोटा पहनो। हैं? फटे भी पहनने लगे हैं। अगर उच्च कुल में और ऐसे बड़े घर में रह करके आपकी संतान अगर फटे कपड़े पहन रही है, समझ लेना इनकी किस्मत फट रही है। अभी इसके बारे में अगर पूरा उसका वो किया जाए ज्योतिष आदि के अनुसार तो फट जाएगा। इस प्रकार की बुद्धि, ये कुबुद्धि चल रही है। ये कुबुद्धि रानी को थोड़ा सा समझाओ। कुबुद्धि रानी बहुत बढ़ चढ़ करके अपना काम कर रही है, इसको समझाओ। और इस प्रकार के बच्चों को वस्त्र आदि नहीं, इस प्रकार के वस्त्र, पहले तो देखो लोगों को लज्जा आती थी, आज लज्जा को तिलांजलि दे दी। ये खाई को है कलयुगी रेस, छोटी वृत्ति और छोटी है ड्रेस। ओ कलयुगी रेस, छोटी वृत्ति
और छोटी है ड्रेस। एक कलयुगी रेस चल रही है और इसमें क्या है, छोटी वृत्ति, वृत्ति का अर्थ आचरण बहुत छोटा होता जा रहा है, खोटा होता चला जा रहा है, और ड्रेस भी छोटी होती चली जा रही है। ये सब कुबुद्धि रानी की देन है, इसलिए कुबुद्धि रानी को अच्छे से समझाओ और उसको तख्त से नीचे उतारो और उस पर सुबुद्धि रूपी रानी को बिठा दो तो सब अच्छा हो जाएगा। समय बहुत हो गया है, आज ज़्यादा इसलिए ले लिया कि आज चतुर्दशी का दिन है और सब लोग प्रायः उपवास करने वाले हैं। तो उपवास के दिन क्या करें, शास्त्रों में वर्णन आया है, धर्मामृतम सतृष्णा पिबत्यु पायेदवान्वा। ज्ञानामृत का साथ तृष्णा है ना, तृष्णा के साथ अच्छे से, जैसे भोजन में तृष्णा होती है, आज भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ज्ञानामृत का, धर्मामृत का अच्छी तरह से इसका पान करो, स्वयं पान करो और दूसरों को भी पान कराओ, तब जाकर के यह हमारा धर्म अच्छी तरह से पालन होता है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इन 10 धर्मों की ओर आप जैसे 10 दिन में बढ़े हैं, ऐसे अब आगे भी बढ़ते चले जाएं और आपके जीवन में ये पंक्तियाँ हमेशा हमेशा पर्युषण पर्व की पंक्तियाँ 12 महीने आपके चित्त में घूमती रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम तपस्वी पूज्य श्री विमल सागर जी मुनि